बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजूद चल रहा है पॉलीआर्थराइटिस, और पॉलीआर्थराइटिस में आज हम इसकी एक और डिजीज़ डिस्कस करेंगे जिसको रोमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, और इसमें रोमेटिक फ़ीवर भी होता है। ये भी जोड़ों में बैठ के दिल को चाटने वाली बीमारी है। इसमें क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और मरीज़ों के जो जोड़ों के टेंडन्स और कार्टिलेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसके अलावा इस मरीज़ों को जोड़ों में टेंडरनेस हर वक्त दुखन रहती है, दर्द रहता है, फ़ीवर रहता है, और बग़ैर काम किए थकन होती है, वीकनेस होती है, और अक्सर मरीज़ों को बुखार भी, कंटिन्यूस फ़ीवर की शिकायत भी रहती है। इसकी कॉज़ अभी तक मालूम नहीं हो चुकी, लेकिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि इस मर्ज़ की इब्तदा भी गले के अमराज से होती है, यानी टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस को अगर सही तौर पे ट्रीट ना किया जाए और या ट्रीटमेंट के दौरान बदपरहेज़ी कर ली जाए, अर्ली इन्फेक्शन के दौरान, जैसे खट्टी और ठंडी चीज़ों का और कोल्ड एक्सपोजर अगर ज़्यादा हो जाए, तो फिर यानी कि इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाती। क्योंकि हर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 3 बेसिक कंडीशंस चाहिए होती हैं: हाई टेम्परेचर, रिच प्रोटीन डाइट और एवरेज पीएच और उसका कल्चर मीडिया। अगर आप किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हुए अगर ये फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। हम एक बार फिर इस बात को दोहराते हैं कि प्रॉपर एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए जो कुदरत बुखार की सूरत में पैदा कर देती है, लाइंग कंडीशन, रेस्ट चाहिए ताकि मेटाबॉलिक लोड कम हो और बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिल जाए एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। रिच प्रोटीन डाइट हो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन नेचर होती हैं और एंटीजन भी प्रोटीन नेचर होता है, तो सही एंटीजन के ख़िलाफ़ सही एंटीबॉडीज़ बनने के लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर हम मिसाल के तौर पे बुखार होते ही एंटीपायरेटिक ड्रग ले लें जिसकी वजह से हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं, और नेचर एक और काम ये करती है कि अर्ली इन्फेक्शन में एनोरेक्सिया क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आदमी सिलेक्टिव चीज़ें खाता है और वो बदपरहेज़ी नहीं करता, उसको कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन एंटीपायरेटिक ड्रग लेने से या फ़ौरन पेन किलर लेने से ये सिम्टम रिलीफ़ हो जाती हैं, मरीज़ बदपरहेज़ी भी करता है, चलता फिरता भी है, और नाकिस किस्म की एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो सही एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं बना पाता, और इसकी वजह से मरीज़ जो है वो मुस्तकिल दायमी तौर पे इस मर्ज़ का शिकार रहता है, और आगे चल के इस किस्म के मरीज़ों को डिफॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, उनके जोड़ जो हैं वो टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव और बाज़ोकात लोअर लिम्ब के जोड़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाते हैं और उन पर नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उंगलियां पाँव की टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा इस किस्म के मरीज़ों को हॉट एनवायरनमेंट में रखें, पतले शोरबे, रिच प्रोटीन डाइट दें, इनको खाने में जैतून का तेल, देसी घी या सरसों के तेल के अलावा कोई चीज़ ना दी जाए। खट्टी ठंडी चीज़ों से, चावल से, चिकन से इन मरीज़ों को परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस किस्म के मरीज़ों को भी 3 नंबर और 4 नंबर ग़िज़ा देनी चाहिए। डिज़ीज़ को मौसम के हिसाब से डाइट चार्ट चेंज करते रहना चाहिए। इस किस्म के मरीज़ों को माजुन सुरंजान, कोलेंज जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद रहती है। इसके अलावा इन लोगों को जवारिश सफ़र जल जो है, सफ़र जल मुसिल जो है वो भी खाने के बाद दी जा सकती है। अगर जवारिश सफ़र जल नहीं है तो जवारिश उदेशीनी दी जा सकती है। माजुन सीर इल्वी रात को सोते हुए, और माजुन खानका ये लिखा हुआ है, बेसिकली माजुन नान खा दी जा सकती है जो कि अजवाइन के मुरक्कब से बनाई जाती है। इसके अलावा इन मरीज़ों को हाथों की टकोर जो है वो रोग़न मालकंगनी से या रोग़न सीर या रोग़न बीर बूटी से इनका मसाज करना भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।